तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन एग्जाम पाठशाला में। मैं अनिश कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आपको पता ही होगा कि आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। हमने पिछले वीडियो में कुछ फॉर्मूला को समझा था, कुछ थ्योरम जो थे हमारे क्लास 12 के उसके बारे में समझा था और कुछ के डिफिनेशन को हमने समझा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे और फॉर्मूला को साथ ही लेके चलेंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आज का जो हमारा है वो लेक्चर 2 है। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो भी बच्चे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा समझाने का। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है हमारा वो है हमने तो 1 2 को ख़त्म कर लिया था, अब हम 3 को करेंगे। बोला गया है, ध्यान दोगे, 2 पॉइंट चार्ज 2 पॉइंट चार्ज each of magnitude 1 coulomb 1 coulomb separated by a small distance 1 मीटर। दिख रहा है? बोला गया है टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ Coulomb's force acting between them। चलिए, ये जो है आपका प्रॉब्लम पूछा गया है, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको इस वीडियो में ना प्रॉपर वे में नोट्स और किस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है वो सब बताया जाता है। तो आप कुछ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे बने रहिए। तो सबसे पहला हमारा जो गिवन दैट है, ध्यान दोगे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, बोला गया है 2 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 2 पॉइंट का जो चार्ज है वो क्या बोला गया है, उसका जो मैग्नीट्यूड है 1 कूलम है। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दोनों को जो सेपरेट किया गया है उसको 1 मीटर में सेपरेट कर गया है। और टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्स फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अब कैसे कैसे काम कर रहा है ध्यान दोगे। सबसे पहले ध्यान दोगे कि हमारा जो Q1 होता है वो कितना है, 1 कूलम। और ये जो हमारा Q2 जो होगा वो क्या होगा, हमारा 1 कूलम। दोनों तो 2 पॉइंट चार्ज है, सेम है, ठीक है। उसका कितना 1 कूलम दिया हुआ है। और उसको जो हम डिस्टेंस है, जिससे कि हम दो चार्ज का जो डिस्टेंस सेपरेट करते थे उससे किससे डिफरेंस करते थे, आर से। किससे करते थे, आर से। इसका क्या हो गया, 1 मीटर। कितना हो गया, 1 मीटर। अब एक हमारा फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ध्यान दोगे कि 1/4πε0 4πε0 का जो वैल्यू होता है हमने कूलम्ब्स लॉ में डिस्कस किया था। तो अगर कूलम्ब्स लॉ अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हो। तो 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन कूलम्ब्स -2 और मीटर स्क्वायर ये होता था। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, लिखेंगे बाय कूलम्ब्स लॉ, बाय कूलम्ब्स
लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई इंटू Q1 और Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। ये यहाँ तक तो आपको पता है कि ये इसका होता है। अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला में जो हमारा वैल्यू है उसे हम पुट करेंगे। तो 1/4 पाई का क्या था, 9 इंटू 10⁻9 था। और Q1 Q2 का था हमारा 1 कूलम, तो 1 × 1। और R का कितना था भाई, 1 मीटर था। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो दैट इज़ लिखेंगे F बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो सब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रहेगा हमारा। तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। फोर्स हमारा किस में आता है, न्यूटन में आता है। क्लियर है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखो ध्यान दोगे, सबसे पहले एक बात है कि आपको ये जो अभी हमने बताया था वो आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट, ध्यान दोगे क्या बोला गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया स्टेट एंड एक्सप्लेन Coulomb's law। Coulomb's law in vector form दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, इसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन Coulomb's law इन वेक्टर फॉर्म बोला है। तो सबसे पहले जो हमारा चार्ज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं Q1। क्या बोलते हैं दोस्त, Q1। और ये जो हमारा चार्ज होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, Q2। क्या बोलेंगे, Q2। और इन दोनों बीच का जो डिफरेंस होगा इसका नाम है A, इसका नाम क्या है B। दिख रहा होगा आपको। इसको हम बढ़ाते हैं आगे, जिसका नाम रहेगा F21 और इसका नाम रहेगा F12। दिख रहा है। और इन दोनों बीच का जो डिफरेंस होगा इसे हम क्या बोलेंगे, R। क्या बोलेंगे हम, R। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिफिनेशन को तैयार करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम आंसर को तैयार करेंगे। अब हम किस प्रकार से तैयार करेंगे वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दोगे, लिखेंगे सपोज 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। हमने 2 पॉइंट चार्ज को क्या किया है, सपोज किया है। आर situated at a point A एंड B। जो हमारा चार्ज है जिसे हम क्या किए हैं, सपोज किए हैं, उसे हमने A और B पॉइंट पे क्या है, रखा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस जिसे हम क्या बोलते हैं, हम R। क्या बोलते हैं हम इसे, R। लिखेंगे इसके आगे कि F
F12 F12 यहाँ दिख रहा है F12, क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, Q1 ड्यू टू Q2। अब हम निकालेंगे F21 का, क्या होगा हमारा? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, दिख रहा है? दिख रहा है ना आपको? अब यहाँ पे क्या काम कर रहा है भाई? अगर हम इधर का बात करें तो R12 और इधर का बात करेंगे तो क्या है? R21। तो ये भी हमें लिखना होगा, लिखेंगे R12, क्या लिखेंगे? R12 क्या होगा हमारा? यूनिट, क्या होगा हमारा? यूनिट वेक्टर पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर पॉइंट फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की ओर। फिर R21 क्या होगा हमारा? यूनिट वेक्टर पॉइंट फ्रॉम Q2 टू Q1। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो जो हमारा था फिगर में, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने ये डिफिनेशन को तैयार किया है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब हम कूलॉम्स लॉ को यूज़ करके इस सिस्टम को हम सेट करेंगे कि ये कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या कहता है। बाय कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? बोला गया F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R²। यही था हमारा कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 माना, अब हम क्या करेंगे? सो ध्यान देना है। सबसे पहला ये है, तो ये कूलॉम्स लॉ है, दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है। तो कहाँ कहाँ पे फोर्स लग रहा है? जब हम F12 की ओर देखेंगे तो F12 का फोर्स किधर है भाई? F12 का फोर्स किधर है? थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, F12 का फोर्स किधर है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा F12 का जो है, तो F12 का क्या है? यहाँ पे ध्यान दोगे तो F12 का जो फोर्स का जो डायरेक्शन वो किधर दिखा रहा है आपको? इधर की ओर दिखा रहा है। तो क्या लिखेंगे हम? इधर? अगर ये इधर की ओर दिखा रहा है तो हम लिखेंगे इसे हम लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R²। और यहाँ लिखेंगे R21। जैसे कि यहाँ अगर F12 है तो यहाँ का जो R होगा यूनिट वेक्टर पॉइंट, ये क्या लिखेंगे हम? R21। जस्ट इसके अपोजिट का टर्म्स को लेकर चलना। F12 तो यहाँ लिखेंगे F12 है, यहाँ लिखेंगे R21। और अगर हम बात करें किसका, अगर हम बात करें F21 का, तो लिखेंगे F21 का, तो क्या लिखेंगे? 1/4πε0 इंटू Q1 और Q2 बाय R²। ये तो आपको पता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? R, यहाँ क्या था? 21, तो यहाँ लिखेंगे R12। क्लियर है? तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि अगर हम क्या करते हैं कि R21 जो है, यहाँ लिखेंगे R जो है दिख रहा है, R21 जो है इसका जस्ट अपोजिट क्या है भाई? R12 है, दिख रहा है ना?
R21 का जस्ट अपोजिट क्या है, R12 है, मतलब दोनों अलग अलग लग रहा है, तो मतलब एक साइड में हम माइनस लगा सकते हैं कि ये इसका अपोजिट है, लगा सकते हैं। तो लिख दिए R21 जो है नेगेटिव है R12 का जस्ट है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे, कि अगर हम क्या करते हैं कि R21 जो है आपको दिख रहा है R21 है, उसका अगर उसके वैल्यू में हम क्या करें, अप्लाई कर दें, वैल्यू में हम अप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो ये जो हमारा जो टर्म्स है वो हमारा बाहर निकल जाएगा कि वेक्टर स्लोप कूलॉम स्लोप जो F12 का जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा माइनस F21 का। तो लिख सकते हैं, तो चलिए हम इसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दोगे, यहाँ पे लिखेंगे देन, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हम लिखेंगे देन। अब जो हमारा जो निकला हुआ था, क्या निकला था, देन निकला हुआ था, क्या था हमारा F12, क्या था हमारा 1/4πε0, और लिख सकते हैं इंटू Q1, और फिर क्या हो जाएगा हमारा Q2/r²। और हमने क्या किया था, R12 की जगह में हमने क्या लिखा था, -r लिखा था। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया था कि यहाँ पे क्या किया, R21 दिख रहा है ना, R21 की जगह में हम क्या पुट किया, -r12 पुट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे F12। अब ये क्या करेगा कि F12 में यहाँ पे जो माइनस है उसे हम बाहर कर देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा हमारा R²। ये क्या होता है, R12 दिख रहा है, R12 लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए, आप यहाँ का पूरा वैल्यू देखो, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², इसका क्या था हमारा, लिखेंगे दैट इज, इसका था F12 जो था, ये माइनस था F21 का, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। अब समझ में आया। अगर आपको पूछेगा कि कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो लिखोगे F12 इक्वल टू -F21। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है हमारा, वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज़ अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, अगला है हमारा क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ध्यान दोगे, और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाते चलना है। क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ध्यान दोगे। यहाँ पे होता है कि क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का हम डिफिनेशन को हम लिखेंगे क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is the property by virtue of which every charge particles consist have packed या packet of certain
मिनिमम, सर्टेन मिनिमम ऑफ चार्ज, सर्टेन मिनिमम ऑफ चार्ज, जिसे आप बोल सकते हैं एलिमेंट्री, क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। इसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री चार्ज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री चार्ज हम इसे बोल सकते हैं। लिखेंगे इफ अ चार्ज, if a charge particles, if a charge particles have q charge, q charge, q charge, then देखिए आपको इस चैनल में नोट्स बहुत बढ़िया वे में आपको मिल रहा है, ठीक है। और आपको इस चैनल में जितना पढ़ा दिया जाएगा आपको इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। चलिए लिखेंगे देन q बराबर क्या हो जाएगा, एन ई, q बराबर क्या हो जाएगा, मैं एन ई लिखेंगे। वेयर ई जो होगा हमारा क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एन जो होता है वो क्या होता है, 1 2 3 डॉट 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 चलते रहता है। ध्यान से समझो क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या है। क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, quantization of electric charge is the property by virtue of which every charge particle consists have packed of या packet of certain minimum of charge elementary charge। देखिए क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ध्यान दोगे। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज एक ऐसा चार्ज का प्रॉपर्टी होता है जो किसी भी पार्टिकल्स में एनर्जी जो होता है हमारा वो कंसिस्ट होता है, पैक्ड होता है। वो कैसा चार्ज होता है हमारा, मिनिमम ऑफ चार्ज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज बोलेंगे। और इस चार्ज के पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यू। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देन क्यू इक्वल टू एन ई, क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू एन ई। तो वेयर ई जो होता है इसका जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और एन क्या है, कुछ भी हो सकता है, चार्ज है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसे हम न्यूमेरिकल के तहत समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन ई होता है। आप आराम से बोल सकते हो। चलिए एक न्यूमेरिकल को हम समझते हैं जिससे हमारा क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ध्यान दोगे, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लिखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ charge, what is the value of charge on a body which carries 20 excess electron दिख रहा है। अब इस टाइप में क्वेश्चन रहे तो कैसे सॉल्व करना है, सोच समझो। लिखा गया, ध्यान दोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। तुमको क्या करना है, विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। इसमें तुम्हें क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, चार्ज। तो हम लिखेंगे वी नो दैट कि n जो है हमारा कितना बता रहा है, 20। और एक हमारा इलेक्ट्रॉन्स का जो वैल्यू होता है क्या लिखता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं आगे, ध्यान दो। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज फाइंड करना है भाई, टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो टोटल चार्ज फाइंड करना है, इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, सो समझो। देखो लिखेंगे यहाँ पे टोटल चार्ज ऑफ बॉडी, क्या हो गया हमारा, फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई। Q जो है हमें निकालना है, N जो है हमारा 20 दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन है हमारा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिया हुआ है।
आप मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, -32 प्लस 10⁻19 किलो, तो -3.2 इंटू 10 कितना जाएगा, -18 किलो। ये यहाँ तक समझ में आया? ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया? बताइए जल्दी से बताइए, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करके जो अभी क्लास 12 में है और उनके इस चैनल के बारे में बताएं कि यहाँ पे क्लासेस शुरू हो चुकी है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आराम से घर बैठे पूरे कोर्स का मज़ा ले सकते हैं। इसमें धीरे धीरे वीडियोस जो है अपलोड हो जाएगा। और फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।